एवरीवन, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर राधा तिवारी जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो घटक अध्ययन करने वाले हैं या जिस पोर्शन का यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं वो है ग्रामीण शिल्पकार, या जिसको हम ग्रामीण कारीगर भी कह सकते हैं, जिसको अंग्रेजी में रूरल आर्टिसंस कहा जाता है। तो रूरल आर्टिसंस या ग्रामीण शिल्पकार के बारे में सबसे पहले हम इनका अर्थ समझेंगे। तो ग्रामीण शिल्पकार या कारीगर वो होते हैं जो अपने हाथों से किसी चीज का निर्माण करते हैं, फिर वो जो चीज बन रही है वो हमारे घर को सुशोभित करने के लिए उपयोग में लाई जा सकती है, या उस चीज का प्रयोग हमारे जीवन में रोजमर्रा की जो दिनचर्या होती है उसके लिए भी किया जा सकता है। जैसे अगर मटका बनाने वाला कुम्हार है तो वो भी ग्रामीण शिल्पकार में आएगा, और मटके का प्रयोग हम पानी ठंडा करने के लिए और पानी का प्रयोग पीने के लिए करते, मतलब हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में मटका एक अच्छा और एक जिसको हम बोलेंगे अविभाज्य घटक माना जा सकता है। तो ऐसे परिस्थिति में सुशोभीकरण साथ ही साथ अपने जीवन में जो हमारी मतलब दिनचर्या है उसके लिए ज़रूरी चीज़ों में भी जो चीज़ें हमें लगती है उसका निर्माण ग्रामीण शिल्पकार अथवा कारीगरों के द्वारा किया जाता है। अब ग्रामीण शिल्पकार अथवा कारीगरों में कौन कौन से लोग आते हैं, तो इसमें सबसे पहले हम ये देख सकते हैं कि इसमें लोहार, कुम्हार, बुनकर, सोनार या सुनार जिसको हम कहते हैं, हस्तशिल्पी मतलब हाथ से जो शिल्प तैयार करते हैं, पत्थर से शिल्प बनाने वाले, सिरेमिक की या कांच की चीजें बनाने वाले, और मूर्तिकार, ये सब सभी लोगों का अंतर्भाव ग्रामीण शिल्पकार में ही होता है। अगर प्रकार देखें तो ये सब उनके प्रकार है। मतलब आप अगर यहाँ पे देखें तो ग्रामीण शिल्पकार में कई लोगों का अंतर्भाव होता है। जैसे हम भी हमारे आस पड़ोस में रहने वाले आप जो लोग देखते हैं जो कई चीजें बनाते हैं, उन सभी लोगों का अंतर्भाव भी ग्रामीण शिल्पकार में होता है, जिसके नाम मैंने अभी अभी आपको गिनाए हैं। उसके बाद अगर हम देखें कि ग्रामीण शिल्पकार या कारीगरों का महत्व क्या है, तो उद्यमिता के आधार पे या एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अगर हम ग्रामीण शिल्पकार या कारीगरों का महत्व देखते हैं तो सबसे पहला महत्व ग्रामीण शिल्पकारों का हम ये बोल सकते हैं कि इनके द्वारा गांव को या उस जगह को पहचान मिलती है। तो अब जैसे ग्रामीण शिल्पकार में अगर कोई ऐसा मतलब शिल्प बनाने वाला है, या जैसे चूड़ी बनाने वाले जो लोग होते हैं उन लोगों को अगर हम ले, या कांच की या सिरेमिक की चीज़ें बनाने वाले जो लोग होते हैं उनका अगर हम अंतर्भाव करें तो उन लोगों के नाम से, जैसे हम ये देखें कि राजस्थान में या जयपुर में चूड़ियाँ, वो लाख की चूड़ियाँ बहुत फेमस होती है, तो उन चूड़ी बनाने वाले कारीगरों के कारण जो हमारा क्या कहते हैं वो एक प्रांत, वो एक जो राज्य है या जगह, गांव जो भी हो वो फेमस हो जाता है, उसे एक अनोखी पहचान मिल जाती है। इसीलिए महत्व सबसे पहला ग्रामीण शिल्पकारों का क्या है कि गांव को या उस जगह को उनके कारण पहचान मिलती है। दूसरा महत्व हम ये बोल सकते हैं कि ग्रामीण शिल्पकार अपना जो सांस्कृतिक आर्थिक एक जो समन्वय होता है, मतलब आर्थिक सांस्कृतिक, और हम जिसको बोलेंगे कि एक उसमें हम ये बोल सकते हैं कि उनकी आर्थिक दिनचर्या को हम सांस्कृतिक वे से जोड़ लेते हैं। जैसे कि अगर उनके लिए ये चीजें बनाना जो है वो उनका काम है अर्थार्जन की, यानी कि पैसे कमाने का एक जरिया है, लेकिन वही हम देखें कि जैसे वो चूड़ी बनाने वाले कारीगर अगर है तो चूड़ी बनाने वाले कारीगर या कारीगर जो है वो उनके लिए आर्थिक स्रोत है, जरिया है, लेकिन वही चूड़ियाँ किसी के लिए एक सांस्कृतिक धरोहर भी है, सांस्कृतिक पहचान भी है। तो ऐसा ये जो ग्रामीण कारीगर होते हैं इनका जो काम होता है, इनकी जो शैली होती है वो सांस्कृतिक तथा आर्थिक और सामाजिक जो एक जिसको हम घटक कहते हैं उनका समन्वय करने के काम आते हैं ये लोग। उसके बाद दूसरा अगर हम देखें तो जो पारंपरिक धरोहर है उनकी रक्षा भी ग्रामीण शिल्पकारों के द्वारा की जा रही है। जैसे मतलब जो जैसे हमने उस दिन हथकरघा में देखा, तो हथकरघा की जो परंपरा है वो 5000 साल पुरानी भारतवर्ष में बताई जाती है। तो आज भी जो लोग हथकरघा चला रहे हैं, अब बुनकर भी ग्रामीण शिल्पकारों में आते हैं, ग्रामीण कारीगरों में आते हैं, तो जो बुनकर बुनाई करते हैं वो हथकरघा ही चला रहे। तो 5000 साल से जो परंपरा, जो एक जिसको धरोहर हम कह सकते हैं, जो चलाते आ रहे हैं या जो आगे भी जिसका सृजन कर रहे हैं, तो इस
ग्रामीण शिल्पकार या कारीगरों का महत्व ये है कि उन्होंने आज भी पारंपरिक धरोहर को संजो के रखा है। उसके बाद का महत्व हम ये बोल सकते हैं कि ये घर बैठे रोजगार पाते हैं, क्योंकि अब जैसे देखा जाए तो इसमें से कुछ लोग जो है वो आज भी मतलब उनकी जो परिस्थिति है या वो संस्कृति अब जो हम बोलेंगे समय के पर्दे के आड़ चली जा रही है, समय के पर्दे के पीछे जा रही है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं या कुछ शिल्पकार ऐसे हैं जो अभी भी जिनकी जरूरत बहुत अनन्य साधारण मानी जाती है, जैसे कुम्हार लोग। मटके आज भी लोग उतने ही, जिन लोगों के घर में फ्रिज नहीं है या जिनके घर में है भी लेकिन फिर भी वे अपने घर में एक मटका जरूर रखते हैं। तो जो कुम्हार है या जो ऐसे टाइप के लोग हैं, मतलब जो जैसे बुनकर हो गए, तो बुनकर को भी हम क्या कह सकते हैं कि वो उस जगह के लिए उनकी अगर पहचान या उनकी जो चीजें हैं वो जरूरी है, तो वो वहाँ के क्षेत्र के पुरता, भले ही उनकी चीजें बाहर न जाए, वो ज्यादा अर्निंग न कमा सके, बट घर बैठे वो रोजगार पा सकते हैं। इतना एक ग्रामीण शिल्पकारों का महत्व हम कह सकते हैं। उसके बाद है कि कम लागत में ये काम शुरू किया जा सकता है। जैसे अगर आपके पास हुनर है, आप अगर इस प्रकार के किसी ग्रुप में या गुट में आते हो, तो उस काम को करने की जो कला है वो आपके पास होने के कारण आप कम लागत में भी शुरुआत कर सकते हो और धीरे धीरे आगे बढ़ा जा सकता है। तो ये है ग्रामीण शिल्पकार या कारीगर का महत्व। इसके बाद हम देखेंगे कि समस्याएं भी कुछ इन्हें आती होगी। तो जैसा पिछले बार हमने हथकरघा के लिए देखा या लघु उद्योगों में देखा, सेम समस्याएं कुछ ना कुछ इनके इसमें फिर से दोहराई जाएगी। तो इसीलिए वही समस्या है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे सबसे पहला हम ये बोल सकते हैं कि सामग्री का अभाव हो सकता है इनके लिए, इनके काम को करने के लिए। जैसे अगर हम बोले कि अगर हम पत्थर तराश के मूर्ति बनाने वाले कारीगर का उदाहरण ले लेते हैं या शिल्पकार का उदाहरण ले लेते हैं, तो उनके लिए जो एक विशिष्ट प्रकार का पत्थर चाहिए जिससे मूर्ति बनाई जा सकती है। जैसे मंदिरों में जो मूर्तियां बनाते हैं तो उसका भी एक पत्थर होता है विशेष प्रकार का, एक उस आकार में। जैसे अगर मान के चलिए कि 5 फीट की मूर्ति बनानी है, तो 5 फीट की मूर्ति बनाने के लिए उतना ही बड़ा संगीन पत्थर भी लगेगा। तो ऐसी जो सब चीजें हैं वो आज का जो दौर है, जैसे अभी अगर हम देखें कि पूरे जो रोड बनाने के लिए सभी खेत उजाड़ दिए जा रहे हैं, अगर घर बीच में आते हैं तो वो निकाल दिए जा रहे हैं। उसके ही बीच में कई ऐसे पहाड़ आते हैं, कई ऐसे पर्वत होते हैं जो पूरे धराशाही कर दिए जाते हैं, तोड़ दिए जाते हैं। तो जहां से इस सब चीजों का स्रोत होता था, जैसे पहाड़ों से पत्थर लाया करते थे या कहीं ना कहीं से वो उनका जो स्रोत था, आज का जो ये नया युग आया है, आधुनिकीकरण का युग आया है, उसके कारण ये जो चीजें जो निसर्ग में मिलती थी, जो पर्यावरण से प्राप्त की जा सकती थी पहले दौर में, जैसे मिट्टी की ही बात कर लो, कुम्हारों के लिए अगर हम सोचे तो आज मिट्टी उन्हें खरीदना पड़ रही है, कितनी बड़ी बात है। तो ये सब चीजें हैं, इसी कारण से समस्या है सबसे पहली ये है कि चीजों का अभाव है, कच्चे सामान का या कच्चे सामग्री का अभाव है। दूसरी बात हम ये बोल सकते हैं कि वित्त का अभाव, पैसों का अभाव। कम लागत में भी अगर काम शुरू किया जाए तो भी हम जिसको बोल सकते हैं कि आज की महंगाई के दौर में अगर काम शुरू भी करना है तो कम से कम 20-25 हजार की जरूरत पड़ती है। तो कोई एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो 20 या 25 हजार की भी वहां तक का जो एक जिसको हम दौड़ बोलेंगे वो ना लगा सकता हो। तो इसलिए यहाँ पे वित्त की समस्याएं भी बड़े पैमाने पर देखी जाती है। प्रशिक्षण का अभाव है। अब प्रशिक्षण का अभाव यहाँ पे हम इसलिए कहेंगे क्योंकि प्रशिक्षण के इसके लिए अब जैसा नई नई चीजें, नई नई तकनीक आ रही है, उनका प्रयोग न करते हुए आज भी ये लोग जो ग्रामीण शिल्पकार है ये पारंपरिक तरीके से ही अपनी चीजों का निर्माण करते हैं, सृजन करते हैं। इसीलिए नया प्रशिक्षण नहीं लिया होता तो नए तकनीक से, ये हाथों से या अपनी पारंपरिक पद्धति से जितनी चीजें 10 दिन में बनाते हैं तो मशीन से उतनी, उससे 10 गुना ज्यादा चीजें बनाई जा सकती है। इसलिए प्रशिक्षण का अभाव है। संचार की चीजों का अभाव है। साथ ही साथ हम ये बोलेंगे कि परिवहन के जो साधन है, परिवहन माने ट्रांसपोर्ट, जैसे गाड़ी हो गई, ये हो गया। तो ग्रामीण क्षेत्र में अब आज आप में से भी अगर कुछ छात्र ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो हमारे यहाँ पे परिवहन की समस्याएं देखी जाती है।
संचार की समस्याएं देखी जाती है। संचार की समस्याओं में हम क्या बोल सकते हैं, जैसे संचार माने कम्युनिकेशन की जो चीज है, जैसे टेली कम्युनिकेशन हो गया। इसमें आप भी देखते हैं कि अगर ऑनलाइन आपको गूगल मीट के लिए कहा जाए तो क्या आपका नेट पर्याप्त समय तक का आपको कनेक्टिविटी स्ट्रांग प्रोवाइड करता है? बिल्कुल नहीं। तो ये सब चीजें क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में आज भी परिवहन और संचार की बड़े पैमाने पर हमें कमी दिखाई पड़ती है, अभाव दिखाई पड़ता है। उसके बाद हमें बोल सकते हैं कि कारीगरों की, यहाँ पे जो बोलेंगे कि कारीगरों को नियमित काम नहीं है, मतलब जैसे सीजनल वर्क जिसको हम कहते हैं। समस्या क्या है कारीगरों की कि सीजनल काम है इनका, जैसे मटका लोग कब खरीदेंगे तो धुक्का लेके सीजन में ही खरीदेंगे और बाकी के दिनों में उन्हें बनाने की प्रक्रिया करनी पड़ती है। तो एक सीजन में वो कमाते हैं और बाकी के जितने दिन वो रहते हैं उतने दिनों में उन्हें बनाना पड़ता है, बनाई हुई चीजों को संजोना पड़ता है। और जैसे अगर बारिश के दिन है तो बारिश के दिनों में तो हम बनाने का भी विचार नहीं कर सकते और जो चीजें बन चुकी है उन्हें अपने छोटे घर में संजोना भी काफी कठिन होता है। तो ऐसे परिस्थिति में नुकसान भी काफी होता है। इसीलिए जो मतलब सीजनल वर्क होने के कारण भी इन लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में हमने ग्रामीण शिल्पकार या जिसको हम अंग्रेजी में रूरल आर्टिसंस कहते हैं, इनका अध्ययन किया है। इन रूरल आर्टिसंस में आप लोहार, कुम्हार, बुनकर, सुनार, पत्थर से मूर्ति बनाने वाले, कांच एवं सिरेमिक की चीजें बनाने वाले, इन सभी का अंतर्भाव होता है और उनका अर्थ, प्रकार, महत्व एवं समस्याओं का हमने यहाँ पे विशेष रूप से अध्ययन किया है। मुझे आशा है ये आपको समझ आया होगा। शुक्रिया।